सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल मार्केट में, खासकर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ नया हुआ है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोयोटा हाईराइडर में प्रेस्टीज पैकेज को लॉन्च किया गया है लिमिटेड टाइम के लिए। ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टॉप में मिलेगा। जो भी आप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको ये पैकेज मिल सकता है। डीलर लेवल एसेसरीज हैं और एसेसरीज में मेनली एक्सटीरियर में यूज होने वाली एसेसरीज है, इंटीरियर की कुछ नहीं है। मारुति ई विटारा जल्द ही लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन शुरुआत में इस गाड़ी को सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि जो मोटर है वो फ्रंट एक्सल में लगी होगी। रियर एक्सल वाली मोटर जो है, मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन इसका बाद में लॉन्च किया जाएगा। आगे जो मोटर लगी होगी वो लगभग 144 से 174 bhp की पावर जनरेट किया करेगी। जब ऑल व्हील ड्राइव आने लगेगा तो रियर मोटर 108 bhp की पावर जनरेट किया करेगी। इसमें 61 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और लमसम 500 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जा सकती है। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसके बाद ही इसका ऑल व्हील ड्राइव जो है लॉन्च किया जाएगा। रेनो ट्रैवर के फेसलिफ्ट को अभी कुछ समय पहले टेस्ट करते हुए देखा गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले संडे न्यूज में बताया था। अब 23 जुलाई को इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो कोई अगर वैल्यू फॉर मनी एमपीवी खरीदना चाह रहा था तो उसके लिए रेनो ट्रैवर का फेसलिफ्ट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। 15 अगस्त को महिंद्रा 4 नए कंसेप्ट व्हीकल्स रिवील करने वाला है और उसके पहले चारों को टीज किया है। नाम कुछ इस प्रकार हैं: विजन टी, विजन एस, विजन एसएक्सटी और एक्स। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जब से आई है, इनके नाम पढ़ो तो ऐसा लगता है ये गाड़ियों के नाम नहीं है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। सीधा सीधा नाम क्यों नहीं रखते हो। जैगुआर पहले फ्रीलैंडर नाम की गाड़ियां बनाया करता था, जिसको 2014 में बंद कर दिया था। अब वो वापस से शुरू करने वाले हैं। जैगुआर ने हाथ मिलाए हैं चाइना की कंपनी चेरी से। चेरी का ये लोग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करेंगे जो कि प्लग इन हाइब्रिड होगी 2026 में। तो भाई चाइना से हाथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि टाटा की तरफ से मिलाया जा रहा है। पहले भी कई बार तो नहीं, 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि कोरोना के बाद टाटा ने चाइना की तरफ रुख किया है। धंधे से ऊपर मुझे लगता है कुछ होता नहीं है। और एक न्यूज़ और है चाइना से रिलेटेड ही, जिसमें टाटा ने हाथ मिलाया है, वो फिर कभी बताएंगे आपको, फिलहाल नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे को कंफर्म नहीं है। BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे रिवील होगी 17 जुलाई को। इनकेस अगर आप इसे लेना चाहते हो तो बुकिंग चालू हो चुकी है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर मिलता है, 156 bhp की पावर और 230 Nm के टॉर्क के साथ में। महिंद्रा की लगभग हर किसी गाड़ी, 8-9 गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, और सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, लगभग हर किसी कंपनी की लगभग हर किसी गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। डिपेंड करता है वो 2024 मैन्युफैक्चर्ड है, कुछ हैं जो 2025 मैन्युफैक्चर्ड है, तब भी उनके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो शायद आप कुछ पैसे बचा सकते हो। थोड़ा पता कर लेना अपने लेवल पे, शोरूम पर जाकर। महिंद्रा की गाड़ियों की बात करूँ तो स्कॉर्पियो एन के ऊपर 75,000 तक का, 3XO के ऊपर 50,000 तक का, बोलेरो के ऊपर 1 लाख तक का, XUV 700 के ऊपर 30,000, XUV 400 के ऊपर 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है, और मराठो के ऊपर भी 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो भाई महिंद्रा की गाड़ियां नो डाउट काफ़ी बिक रही हैं इस समय पर, और उसके बावजूद भी इनकी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, जिस वजह से सेल्स में कहीं ना कहीं बूस्ट मिल ही रहा होगा। मेजराटी MC पूरा, इसका नाम है भाई MC पूरा। अगर पूरा को उठा के पहले लगा दो MC के तो क्या ही मतलब निकलेगा, आप लोग जानते हो। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है क्या नाम रखें ये, MC पूरा। वाह, ये एक सुपर कार है जिसे गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में रिवील किया गया है। ये वैसे न्यूज़ इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की बाहर की थी और कुछ रेलिवेंसी नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका मेरे को नाम अच्छा लग गया इसलिए बता रहा हूँ। कर्व EV और नेक्सॉन EV 45 किलोवाट आवर वाली जो है, उसमें अभी तक आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती थी, अब इसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। एक कंफ्यूजन है, ये टाटा वाले जो लाइफ टाइम वारंटी बोल रहे हैं वो लाइफ टाइम नहीं है, वो 15 साल के लिए। 15 साल को ही ये लोग लाइफ टाइम कंसिडर करके चल रहे हैं कि उससे गाड़ी ज़्यादा क्या ही चलेगी, क्या ही टिकेगी। तो भाई वो लाइफ टाइम है 15 साल, ओके। और उसमें भी क्लॉज है कि अगर आप गाड़ी को बेचते हो तो वो वारंटी ट्रांसफर होगी नहीं होगी, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं अगली न्यूज़ पर आपको पता करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो ग्लांजा अब 6 एयरबैग्स के साथ मिलने लगी है। न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि 6 एयरबैग्स इसमें ऐड करने के बाद भी इसकी प्राइसिंग चेंज नहीं हुई है, वही प्राइसिंग में आपको अभी मिल रही है। 6.9 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक की ये मिलती है। इस गाड़ी में भी प्रेस्टीज एडिशन लॉन्च किया गया है, लेकिन इस गाड़ी में प्रेस्टीज एडिशन आपको सिर्फ पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है और किसी में नहीं मिलता।
मर्सिडीज बेंज GLS AMG लाइन के प्राइस को रिवील किया गया है। 1.4 करोड़ रुपीस में ये मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। फोर्स गुरखा इलेक्ट्रिक में आने वाली है, उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। हालांकि गुरखा को रिस्पांस मार्केट में बिल्कुल अच्छा नहीं मिला है और उसके पीछे की एक नहीं कई सारी वजह हैं, और इस इलेक्ट्रिक वर्जन को भी मुझे लगता नहीं है मिलेगा। कोई ऐसी बहुत चमत्कारी बैटरी तो दे नहीं देंगे ये जिसमें रेंज अनाप शनाप हो और दुनिया भर की पावर हो, ये हो वो हो। देखते हैं क्या होता है। किया वाले क्लेविस EV 15 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं, और इस गाड़ी को लॉन्च करने के पहले उन्होंने अपनी कुछ तैयारियां करी हैं ताकि कस्टमर अपना माइंड मेकअप कर सकें इसको खरीदने का। तैयारियों में से सबसे बड़ी तैयारी है वो ये है कि इनकी जो माय किया ऐप है उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है के चार्ज, के फॉर कबाड़ी, के चार्ज, ठीक है। इस फीचर की मदद से आप ये देख सकते हो कि पूरे इंडिया में 11,000 से ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो कहां कहां पर हैं, आपके आसपास हैं या नहीं हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो ऑक्यूपाइड हैं, दूसरी गाड़ी चार्ज हो रही है, वो सारी चीजें आप अपने इसी फीचर से देख सकते हो। इसके अलावा जो 250+ EV रेडी वर्कशॉप्स हैं उनको भी आप लोकेट कर सकते हो अपने इस फीचर की मदद से। सिट्रन C3 स्पोर्ट अपनी वेबसाइट पर तो आई गई थी, अब शोरूम्स पर भी पहुंचना शुरू हो गई है। कितने में लॉन्च होगी देखते हैं क्या करते हैं। सॉरी, शायद इसकी प्राइसिंग रिवील हो चुकी है। टेस्ला वाले अपना सबसे पहला शोरूम मुंबई में खोल चुके हैं। सॉरी, 15 जुलाई को खोलेंगे, क्या कर रहा हूं अभी, 15 जुलाई को खोलेंगे। आज 13 है, परसों खोलेंगे, तो आसपास रहते हो तो चले जाना। ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है बट थोड़ी महंगी न्यूज़ है। जो मोबाइल वाली कंपनी है चाइनीज, हुआवी कहते हैं कुछ लोग वावी कहते हैं, जो भी इसका नाम है XYZ प्रोनाउंस करना हो कर लो। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लगे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इन लोगों ने एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है और उसका पेटेंट लेने के लिए अप्लाई किया है। उस गाड़ी की शक्ल कैसी है नहीं पता, लेकिन उसमें 3000 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इतनी बड़ी बैटरी, इतनी पावरफुल बैटरी आप सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो। अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लगी तो वो कितनी प्रैक्टिकल होंगी कि 5 मिनट में फुल चार्ज और 3000 किलोमीटर तक चल सकते हो आप। लेकिन अभी इसका चाइना में पेटेंट लिया है और इंडिया ये कब तक आएगी नहीं पता। और दूसरा जो नेगेटिव है वो ये है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज नहीं किया गया है, नाइट्रोजन डोप्ड सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया गया है, जो काफी एक्सपेंसिव बैटरी है। इंडिया आ भी गई आने वाले 200-300 सालों में, तो भाई वो इतनी महंगी होगी कि कोई मतलब नहीं रहेगा प्रैक्टिकलिटी का। आगे बढ़ते हैं तो XUV 3XO REV X सीरीज को लॉन्च किया गया है 8.94 लाख रुपीस में। इसमें 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 128 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टू व्हीलर मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। फोर व्हीलर की न्यूज तो सारी खत्म हो गई। ट्रायम्फ ने 2 गाड़ियों को लॉन्च करा है। एक है ट्राइडेंट 660 जिसको 8.5 लाख रुपए में लॉन्च किया गया। इसमें कुछ नए फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं और कलर ऑप्शंस हैं। दूसरा स्पीड ट्रिपल 1200 RS को लॉन्च करा है 20.39 लाख रुपीस में। यह पहले से ज्यादा पावरफुल है, अब 183 bhp की पावर और 128 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। पल्सर NS 400G को भी लॉन्च किया गया है। यह भी पहले से ज्यादा पावर जनरेट करती है 43 bhp की। इसमें पहले से अच्छे टायर्स का यूज किया गया है और पहले से अच्छे ब्रेक कंपोनेंट्स का। 1.92 लाख रुपीस में इसको लॉन्च किया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ट्रायम्फ ने एक और गाड़ी के प्राइस रिवील करे हैं। स्क्रैम्बलर 400 XC में स्पोक व्हील्स अगर आपको चाहिए ताने वाले तो आप ले सकते हो 2.94 लाख रुपीस में। 27,000 रुपीज ये एक्सपेंसिव है 400 X से। हीरो विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके प्राइसेस को कम कर दिया गया है लिमिटेड टाइम के लिए, और अच्छा खासा कम किया है। ये 45,000 रुपीज में आपको मिल जाता है BAAS के साथ में, और 85,000 रुपीज का मिलता है BAAS के बिना। इसका जो अपर वेरिएंट है VX2 प्लस वो 58,000 का मिल जाता है BAAS के साथ में, और 1 लाख का BAAS के बिना। KTM 390 एडवेंचर X को क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च किया गया है 3.03 लाख रुपीस में। KTM 390 एंड्यूरो R एक्सपोर्ट स्पेक को लॉन्च किया गया है 3.54 लाख रुपीस में। इसकी सीट हाइट को पहले से ज्यादा कर दिया गया है और 230 mm का सस्पेंशन ट्रेवल है। एथर ने 30 अगस्त को EL इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म को रिवील करना है और अपनी आने वाली स्कूटर्स में इसी प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इस हफ्ते की न्यूज तो बस इतनी ही थी।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।